हेलो गाइस। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे देर का प्रयोग। आज हम लोग देर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। देर का प्रयोग में आपको शुरू से लेकर ओपनली आपको एंड तक पूरे अच्छे से बताएंगे कहाँ देर का प्रयोग होता है। तो बच्चों टेंस बनाने में सबसे जरूरी होती है कि ध्यान देने का। जब तक आप टेंस पे ध्यान नहीं देंगे, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे, आप कर्ता वर्ब और कर्म पर उसके ध्यान नहीं देंगे, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप टेंस को बना नहीं सकते। सबसे जरूरी टेंस में होती है बच्चों इंग्लिश को याद करना, और इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप उसको याद करके कैसे उसको बदलेंगे। सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म या आपका फर्स्ट फॉर्म। इनको जानने के लिए सबसे पहले इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और इनको अच्छे से नॉलेज में रख लेते हैं। तो इसलिए बच्चों हमने आपको आज देर का प्रयोग आज पढ़ाना शुरू किया कि देर का प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में जानिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर बोलते हैं, यानी कि देर का प्रयोग। इनमें कैसे प्रयोग किया जाता है इसको समझिएगा। जिन वाक्यों में किसी स्थान पर जो वाक्य आए और उसके स्थान पर कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु के होने या ना होने का भाव प्रकट हो, कोई वस्तु या व्यक्ति है या ना है और ऐसे अगर भाव प्रकट होता है तो इनके कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। या कोई व्यक्ति है, वस्तु है या नहीं है, अगर ऐसे अगर आपको भाव सब्जेक्ट मिलते हैं, कर्ता मिलते हैं, तो उसके स्थान पर देयर का प्रयोग सबसे पहले किया करते हैं। ऐसे वाक्यों में देयर का अर्थात देयर का तो अर्थ होता है, बट जब देयर का प्रयोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर देयर का कोई अर्थ निकलता नहीं है। देयर प्लस वन प्लस टू बी और कंप्लीमेंट बताए थे आपको, इसके पहले इट का प्रयोग पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है संपूर्णता, यानी कि वाक्य पूर्ण हो गया। इसको टेंस को कैसे बनाते हैं बच्चों, चलिए टेंस को बनाकर आपको बताते हैं। इस टेंस में हो गया बच्चों, जैसे टेंस बना गया आपको कि एक गांव में दो पुलिस, एक गांव में दो पुलिस रहते थे। ध्यान दीजिए बच्चों टेंस कैसे बनेगा। एक गांव में दो पुलिस रहते थे, एक गांव में दो पुलिस रहते थे। तो गांव आया तो सबसे पहले देयर का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे बच्चों, तो सबसे पहले लगा देंगे देयर। देखिए देयर हो गया। लास्ट वाली सबसे पहले रहते थे, दोनों एक में, तो यहाँ लगा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिव्ड, यानी कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट सेकेंड नहीं थर्ड का। रहते थे का हो गया। दो पुलिस, यहाँ पे दो पुलिस, देखिए बच्चों दो पुलिस, तो लिख देंगे यहाँ पर बच्चों टू पुलिस, टू पुलिस। अब देखिए इन मतलब होता है में, अब इसके बाद से एक गांव, तो हो जाएगा बच्चों ए विलेज, तो हो जाएगा बच्चों ए विलेज। देखिए बन के तैयार। देयर लिव्ड टू पुलिस इन ए विलेज, यानी कि रहते थे, उल्टा बन जाएगा बच्चों, रहते थे लिव्ड दो पुलिस टू, उसके बाद से में का इन एक गांव में, तो ए विलेज, यानी कि देयर लिव्ड टू पुलिस इन ए विलेज। इसी प्रकार बच्चों एक टेंस बताते हैं आपको कि दूसरा टेंस कैसे बनता है, इसी में का ध्यान देना बच्चों। एक जैसे आप कोई भी टेंस बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए एक, ठीक है, एक हॉस्पिटल में 4 मरीज रहते थे। ध्यान दीजिए बच्चों, एक हॉस्पिटल है, उसमें कितने मरीज रहते थे, 4 मरीज रहते थे। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे देयर रहते थे का, यहाँ दोनों एक में हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों लिव्ड, 4 मरीज है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 पेशेंट, PATIENT। इन है बच्चों, यानी कि में का प्रयोग इन, एक हॉस्पिटल बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ए हॉस्पिटल, HOSPITAL और फुल स्टॉप। तो ऐसे बच्चों हम देयर का प्रयोग करके टेंस को बना लेते हैं। हमारे ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।